गाइस, गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मरने के बाद? वैसे तो मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और सदियों से इंसानों ने इन सवालों की खोज करने की कोशिश की है। कई सारे धर्म बने और सभी धर्म में लोगों ने कहीं न कहीं मरने के बाद आत्मा का जिक्र किया और स्वर्ग नरक की बातें होती हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो लोग अक्सर इसके बाद ये सोचते हैं कि अभी वो कहाँ गए होंगे, या क्या वो अभी भी हमारे आसपास हैं, हमें सुन रहे हैं, या दूर आकाश में तारा बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मरने के बाद क्या होता है इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही आप अपने 500 YouTube फैमिली मेंबर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल मिस्टीरियस जीके। मैं आपके दोस्त मधु आज के इस वीडियो में मरने के बाद क्या होता है इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, जैसा कि हमारे मन में मरने से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब विस्तार में गरुड़ पुराण में लिखा गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। ये वैष्णवी साहित्य का एक भाग है और भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ को लेकर वार्तालाप के रूप में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन, अंतिम यात्रा और पुनर्जन्म जैसी बातों का विस्तार से चर्चा हुआ है। इसलिए हिंदू धर्म में इंसान के मृत्यु के बाद आखिरी क्रियाकर्मों के वक्त इसका उच्चारण किया जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। जब भी किसी की मौत होती है तो इंसान एकदम से यही सोचता है कि क्या अब कभी दोबारा वो उनसे मिल पाएंगे या बात हो पाएगी। तो मृत्यु ही एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया है जो कुछ चरणों में पूरा होता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। मौत से लगभग 4 या 5 घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसका मतलब होता है अर्थ की सतह से पूरी तरह से कनेक्शन टूट जाना। इंसान के मरने से कुछ घंटे पहले उसके पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और जब मृत्यु का सही वक्त आता है तो कहा जाता है कि मृत्यु देवता यम आते हैं और आत्मा को ले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कोड टूट जाना। जब इंसान की मौत होती है तो एस्ट्रल कोड टूट जाता है जो कि शरीर और आत्मा को कनेक्ट रखता है और इस कोड के टूट जाने से आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। चूँकि आत्मा शरीर से सालों साल जुड़ी होती है तो मरने के बाद शरीर से अलग होने में बहुत दिक्कत होती है और वो शरीर से निकलने से इनकार करती है। इसलिए वो शरीर से निकलकर वापस घुस जाती है और इधर उधर गति करती है और ये मरने के बाद चेहरे, हाथ और पैर के मामूली गति से पता चलता है। जिस तरह मनुष्य के लिए किसी के मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा भी ये स्वीकार नहीं कर पाता और तब भी जिंदा रहने की कामना करता है। लेकिन एस्ट्रल कोड टूट जाने की वजह से वो दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। उसे शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ जाना होता है क्योंकि कोई चुंबकीय शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही होती है। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों के विचार, आवाज, ये सब उसे शोर के जैसा सुनाई देता है, वो चाहे उसके घर वाले हो या कोई भी। और आत्मा ये चीख चीख कर कह रही होती है कि वो अभी मरा नहीं है और आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो आत्मा समझ जाती है कि अब ये जगह उसके रहने योग्य नहीं है। इस चरण में आत्मा 12 फीट या कहो कि छत के ऊपर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ देखती है और सुनती है। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है तो वह मान लेता है कि अब धरती पर रहने का कोई माध्यम नहीं बचा, तो शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंच तत्व में लीन हो चुका है। आत्मा अब आज़ादी महसूस करती है और आत्मा बस सोचने से ही कहीं भी आ जा सकती है। 7 दिन तक आत्मा अपने शरीर के रहते समय अपने पसंदीदा जगहों पर घूमती है, जैसे पार्क, ऑफिस, कैफे। अगर आत्मा धन दौलत से बहुत लगाव रखती है तो वो
तिजोरी के पास भी रहती है। 7 दिन बाद आत्मा अपने परिवार और धरती को अलविदा कहती है। इस धरती से दूर होने लगती है और इस धरती से दूर अलग दुनिया में जाती है। नंबर 5, सुरंग। कहते हैं कि लंबी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचने से पहले पार करनी होती है और इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 12 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इंसान को सारे अंतिम संस्कार और रीति रिवाज ठीक से करने चाहिए और प्रार्थना करनी होती है और आत्मा से एक क्षमा याचना मांगनी होती है ताकि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव जैसे कि दुख, क्रोध या नफरत अपने साथ ना ले जाए। ये सभी चीज़ें आत्मा के लिए खाना के जैसा काम करती है और उसे आगे के जर्नी में मदद करती है। उस सुरंग के अंत में बहुत तेज रोशनी होती है जो ये दर्शाती है कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश कर रही है। लेकिन अगर उसके घर वाले ये रीति रिवाज और प्रार्थना नहीं करते तो आत्मा सुरंग को पार नहीं कर पाती और यही फिर धरती पर रह जाती है। वो ना तो एस्ट्रल प्लेन तक पहुंच पाती है और ना ही धरती पर किसी शरीर में होती है, इसलिए धरती पर भटकती रहती है। इसलिए किसी की भी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को ये जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में मदद करनी चाहिए। नंबर 6, पूर्वजों से मिलाप। मृत्यु से 11वें और 12वें दिन हिंदू सभ्यता में लोग प्रार्थना और रीति रिवाज करवाते हैं जिससे आत्मा अपने पूर्वजों, दोस्तों और नज़दीकी रिश्तेदारों से मिलती है। पहले से मृत पूर्वज उसे ऊपरी दुनिया में स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं, जैसे इंसान किसी को बहुत समय बाद मिलने पर गला लगाता है। उसके बाद आत्मा अपने मार्गदर्शकों के साथ धरती पर पूरी की हुई जिंदगी को महान कार्मिक बोर्ड की मदद से गहनता से परखा जाता है। यहीं पर एक दिव्य प्रकाश की उपस्थिति में पूरा जीवन देखा जाता है। नंबर 7, जीवन का सार। यहाँ पर कोई जज नहीं होता और ना ही कोई भगवान। आत्मा खुद ही अपनी जीवन की समीक्षा करती है। जैसे पूरी जिंदगी वो दूसरों को जज करती थी, आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। किसी का अगर वो बुरा किया होता है तो पछताती है। जैसे कि आत्मा शरीर से और अपने मैं से नहीं जुड़ी होती, इसलिए आखिरी फैसला उसके अगले जीवन का आधार बनता है और इसके लिए आत्मा ही अगले जीवन की रूपरेखा तैयार करती है जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। हर घटना और मुसीबतें झेलनी होती है और हर चेतावनी जिसका सामना करना होगा इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है। यहाँ तक कि आत्मा उम्र, व्यक्तित्व और हालात भी खुद ही चुनती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने पिछले जन्म में किसी की बेरहमी से हत्या की और मरने के बाद जीवन की समीक्षा करते वक्त उसे बहुत पछतावा हुआ और उसकी सज़ा देने के लिए आत्मा अपने अगले जीवन में खुद की बीमारी से ग्रस्त होने का दर्द देती है या अन्य कोई भी मुसीबत जिससे उसे अपने किए की सज़ा मिले। खुद को खुद ही जज करके आत्मा ब्लूप्रिंट बनाती है। जितना ज़्यादा पश्चाताप होगा आत्मा खुद को उतना ज़्यादा अपने अगले जन्म में सज़ा और तकलीफ देती है। इसलिए कुछ गलत करने पर माफ़ी मांगना या माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि हम उनको मृत्यु के बाद भी लेकर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कार्मिक बोर्ड पर छप जाता है। जब अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो कुछ समय खाली होता है जिसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। नंबर 8, पुनर्जन्म। एग्रीमेंट में हमने जो चुना है हम उसी हिसाब से जन्म लेते हैं। हम खुद ही अपने माता पिता का चयन करते हैं और माँ के गर्भ में या तो एग फॉर्मेशन के समय या चौथे या 5वें महीने में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी तो जन्म से एकदम पहले भी। ये ब्रह्मांड इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है और हमारे जन्म के स्थान और समय से हमारी कुंडली बनती है जो कि ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है और हमारे ग्रहों में दोष है, लेकिन असल में वो तो आपके ही एग्रीमेंट का हिस्सा है। दोबारा जन्म के बाद अगर बच्चे को 40 दिन तक अपना पिछला जन्म याद रहता है और वो उसे याद करके अकेला होते हुए भी रोता है या खुश होता है और उसके बाद पिछले जन्म की सारी याददाश्त चली जाती है और हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे पहले हम कभी थे ही नहीं। तो ये है जीवन और मृत्यु का सार जो कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अगली बार जब हम किसी दुख या समस्या के लिए अपनी किस्मत को दोष दे रहे होंगे या भगवान को दोष दे रहे होंगे तो याद रखिएगा ये सब आपने ही चुना है और आपको ये स्वीकार करके हिम्मत से सामना करना चाहिए और अगले जन्म में अच्छा हो
इसके लिए अच्छा कर्म करें, सबसे प्यार से पेश आएं। आपके घर वाले, दोस्त या आपके जीवन में कोई भी आता है वो बस अपना किरदार निभा रहे हैं उस फिल्म में जो आपने खुद ही लिखी है और डायरेक्ट भी की है। इसलिए हम कभी मरते नहीं और ये सफ़र चलता ही रहता है और हम फिर दोबारा मिले, इसके बीच में एक लंबा ब्रेक होता है और कुछ भी नहीं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपकी क्या राय है, मरने के बाद क्या होता है इंसान के साथ, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड आप इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप कितने मज़ेदार वीडियोज़ देखते हैं। सो गाइज, आप अपने 500 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। सो मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर गाइज, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।